पिछले हफ्ते फैसलाबाद के अंदर एक जो ताजर है, एक ट्रेडर जो है, उसने अपनी 2 बीवियां और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी खुद को भी गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली। आज एक और वाक़या हुआ इसी मार्केट के अंदर। एक मुलाजम जो कि साथ में ट्रेडिंग भी करता था, उसने खुदकुशी कर ली। तो वजूहत यही है कि कारोबारी हालात ठीक नहीं है। 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे। मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो MP MNAs बने, कोई CM बना है और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। हाँ। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि भी क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, 1-2 चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। वजह ये है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, हाँ। आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के बढ़ रहे और पाकिस्तान में जो लोग जा रहे उतने पैसे नहीं आ रहे। हाँ। यहाँ से जो लोग चले गए वो अब अपने फैमिलीज भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो जो पैसा पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था, वो चूँकि अभी अपने फैमिलीज, अपने घर वाले वो वहाँ पे शिफ्ट करे, तो वो पैसा यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो माशी हालात है, सिर्फ यूथ नहीं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का कोई मजदूर है, मतलब हर बंदा जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जितना सोच के जाते हैं कि हमने यहाँ पर ये डिग्री कर ली, हमें ये जॉब मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, या हमारी डिग्रियों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, मतलब वो हम अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से तो हम ये बात सोच लेते हैं, बेस्ट होते हैं वहाँ पे, लेकिन हर किसी कंट्री का क्राइटेरिया अपना ही होता है। वहाँ पे वो सोचते हैं कि मतलब इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो फ़ॉरेन में भी वही सीन होगा, लेकिन वहाँ पे सीन अपोजिट ही होता है। हर कंट्री की अपनी ही डिमांड होती है, तो इसी वजह से वो इस बात से वहाँ पर जाके उनको मतलब एक लिहाज से डिसीव ही मिलता है, ताकि वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो रेमिटेंस नहीं भेज सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत है और ये है अंदर की रियलिटी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए बिजनेसमैन होने ज़रूरी होते हैं। अब बिजनेसमैन क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं दी जा सकती, ये संभव नहीं है। सरकार को और भी कार्य करने के होते हैं। अगर सरकार सिर्फ नौकरियां देती रहेगी तो कंगाल हो जाएगा वो देश। ये रियलिटी है, कोई किसी को समझ आए ना आए, लेकिन ये रियलिटी है। अब जैसे कि हमारे देश में कई बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह वगैरह। मान लीजिए कोई एक उद्योगपति है, 10 शहरों में उसकी फैक्ट्रियां हैं, तो 10 शहरों में वो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। जो भी मटेरियल है, तो जो ढुलाई चल रही है, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को रोज़गार इनके ज़रिए मिलता है। तो उद्योगपति जितना रोज़गार देते हैं उसका 10% भी सरकार रोज़गार नहीं दे पाती, मतलब जो सरकारी रोज़गार होता है। अब जैसे कि सरकारी नौकरी में क्या व्यक्ति को क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? प्राइवेट नौकरी में काम करना नहीं पड़ा, मतलब काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में जितने भी, ज़्यादातर, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादातर तो निकम्मे ही होते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए ही क्यों? क्योंकि बस फिर लग गई, पैसा आता रहेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, निकम्मे आए बने रहो और मौज उड़ाते रहो, इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती। लेकिन प्राइवेट में तो आपको काम करना होगा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलता है। तो पाकिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है इसी मामले में। पाकिस्तान में आप देखिए बिजनेसमैन है नहीं है, बिजनेस जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, विदेश जाता है, वहाँ पर सिटीजनशिप लेता है, और हो सकता है तो वो अपने परिवार को भी वहाँ पर बुला लेता है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की ये स्थिति है, रोज़गार का कोई मतलब ही नहीं है भाई। और महंगाई, बिजली का बिल 50-50 हज़ार। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री यहाँ पर भारत में प्लान कर रहे हैं किस तरह से बिजली मुफ्त की जाए पूरे देश की। घरों पर जो प्लेट वगैरह लगाई जाए ताकि आप भी कंज्यूम करो और बेचो भी उस बिजली को, वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। और पाकिस्तान में 50-50 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन इसके पीछे आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, पॉलिटिशियंस को या आर्मी को। इसके पीछे इनकी जनता ही जिम्मेदार है। देखिए, भारत पाकिस्तान से पिट रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? जनता ही जिम्मेदार थी। आप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तैयार ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? आप ही की है ना। तो आज आपने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तैयार की है मोदी जी के तौर पर, तो वो जवाब दे रही है ना दुनिया को। आज आप हटा दीजिए, आपके हाथ में है।
फिर से पाकिस्तान पीटने लगेगा। तो वही पाकिस्तान में है, जिस तरह का चूरन पाकिस्तान की जनता को वो चटा रहे हैं, बस वो चाटे जा रहे हैं। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, अरे खुद के साथ क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पा रहा है कि जहाँ किसी के पास पैसा आ गया वो देश छोड़ रहा है। अब देश कोई कब छोड़ता है? जब वहाँ पर बहुत खतरा हो तभी तो कोई देश छोड़ता है, वरना अपना देश कोई छोड़ कर के जाता है। तो चलिए पाकिस्तान का मतलब पगले क्या कहती है आगे वो देखते हैं। आप जो वादा करो वो पूरा करो। अगर किसी से कोई लेन देन है तो उसमें आप जो अगर सुन्नत पे चलेंगे तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो सुन्नत के ऊपर चल रहा है या कोई ऐसा काम है? यहाँ पर तो सारी चीज़ें सुन्नत के खिलाफ चल रही हैं हमारी मार्केट में। भाई अगर सब लोग करप्ट हो जाए ये निज़ाम ना चले। अच्छे लोग हैं तो निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। अगर करप्ट हो जाए तो ये दुनिया फना हो जाए, खतरा। अल्लाह के वली दुनिया के ऊपर है जिनकी वजह से ये बंदे ने कल खुदकुशी की है, उसने जिससे पैसे लेने थे उसको उसने वॉइस मैसेज किया है कि भाई मैंने जिसके पैसे देने वो मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी मेरे पैसे दें वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने बोला कर लो भाई खुदकुशी। देखे ना, उसको नहीं पता था कि एक बंदे की जान जा रही। उससे पहले जो वाकया हुआ है उसने भी मार्केट से पैसे लेने थे, पैसे नहीं मिले, प्रेशर में आकर उसने फिर खुदकुशी की, अपने बच्चों को भी मारा, अपनी बीवियों को भी मारा और अपनी जान भी दे दी। तो ये इतने जालिम लोग हैं यहाँ पर जो मार्केट में बैठे हैं, उनको एहसास नहीं है कि हमने लोगों को जो पैसे देने वो वक्त पे अदा करें। हाँ यही चीज़ है। ये देखो बंदे के पास पैसे हो, जिसके देने हैं उसको दें पैसे। अगर उस बंदे से, जिस बंदे ने इसने मुतालबा किया बंदे से भाई मेरे पैसे दे दो, अगर वरना नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरे ऊपर प्रेशर। इस बंदे के पास अगर पैसे थे तो दे देता उसको, बेचारे को, उसका मसला हल हो जाना। पैसे पास रख के ये देखो ना, उसने नहीं पैसे दिए, मजबूरी के तौर पे उसने खुदकुशी कर ली। अगर भाई आपके पास पैसे थे तो उसको दे देते। ये मसले का हल यही था ना, पैसों का था, होना नहीं चाहिए था ऐसे। खुदकुशी का ये मसले का हल नहीं। क्या मसला का हल निकला? कुछ नहीं निकला, दुनिया से चले गया। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शे फरमाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं भाई। जिन जिन बंदों ने पैसे मजबूर किया गया ना, उसको मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी कर ले, और उसके पास क्या हाल था, क्या करता वो? भाई इधर आप कैमरा देखो, कितने बंदे खड़े हैं, कैमरा दिखाओ जरा, कितने बंदे खड़े हैं। ये मसले का हल तो नहीं जिस हमने पैसे देने हैं, ये भाई ने पैसे देने, लेने भी है देने भी है। क्यों बिजनेस ऐसे बंदे के साथ करते हैं कि जो पहले डिफॉल्ट कर चुका है और दोबारा से आ जाता, फिर आप लोगों से यार ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ आंदे आ, यही है। इसीलिए ये मंडी अभी कम हो गई ना। देखो ना कितना इधर इतना रश था, कितनी लूम खत्म हो गई है, कितने वैसे लूमों वाले मरे हैं। मतलब यही हिसाब है। एक इंडस्ट्री है, ये फैसलाबाद की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन क्या खत्म हो गई है। इधर सूत्र में सट्टा चल रहा है, इसलिए वही हिसाब है ना। टमाटर महंगे हैं, लूम सस्ती हो गई। तो दोस्तों पाकिस्तान की पब्लिक ने क्या कहा वो एग्जैक्टली आपको समझ आ गया हो। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस समय किस कंडीशन में है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का तेवर वही है, हिंदुस्तान का बाप भी हमसे पीछे रह जाएगा, ये वगैरह। मतलब प्रधानमंत्री इस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो जज्बा आज भी वही है, जज्बे की कोई कमी नहीं है। तो भाई यही जज्बा खाओ ना, यही जज्बा पियो, यही जज्बा पहनो और यही जज्बा लेके सो जाओ, क्योंकि दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब इनकी ये स्थिति हुई क्यों है? इनकी स्थिति हुई है कि भाई भारत से व्यापार बंद कर दिया। हालांकि भारत से व्यापार चलता भी रहता तब भी इनकी यही स्थिति होती, क्योंकि भ्रष्टाचार अंदर से खोखला कर देता है देश को। आप आज 250 का प्याज सऊदी अरब से ख़रीद रहे हैं, 25 का भी ख़रीद रहे होते तो इनकम भी तो होनी चाहिए। इनकम का सोर्स कहाँ से होगा? कोई भी काम करवाने के लिए आपको बिना पैसे दिए कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस लेवल पर है। सरकारी योजनाएं कभी इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है। जैसे देश चल रहा है चलते रहने दो। सरकार कभी ध्यान ही नहीं देती पाकिस्तान के विकास पर। सरकार का मेन फोकस है कि कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाए, इस देश में किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाए, भारत को क्या किया जाए। अब आप देखिए ना, दुनिया के किसी भी पटल पर आप जाते हो, आपके लीडर जाते हैं, इतना तो आपको बुद्धि होगी ना, तो वो वहाँ पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे या फिलिस्तीन का मुद्दा उठाएंगे। जबकि वहाँ पर दुनिया क्या कर रही है वो तो देखो। दुनिया के भी ऐसे मुद्दे हैं ना, वो उठाते हैं क्या? हाँ भाई, जिस काम के लिए आए हो कम से कम वहाँ पाकिस्तान की इमेज तो ठीक से दिखाओ। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इसके लिए कभी पाकिस्तानी सड़कों पर नहीं आते। पाकिस्तानी सड़कों पर आ जाएं, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है इसलिए, खुद के लिए कभी नहीं आते। तो फिर इसमें जिम्मेदारी आप नेताओं को या आर्मी को नहीं दे सकते। इसमें पाकिस्तान की जनता उनसे ज़्यादा जिम्मेदार है।